आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की हमारी रिपोर्ट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से है। इससे पहले हम आपको पुलवामा से जुड़ी आज की ताज़ा खबर के बारे में बताएं। चलिए सबसे पहले आपको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का एक इंट्रोडक्शन देते हैं। ये वो इंट्रोडक्शन है जो हमारी ही रिपोर्ट्स के जरिए इस महीने हमारे सामने जाहिर तौर पर आया। जिस छवि, जिन कहानियों के बेसिस पे हम आज आपसे न्यू पुलवामा को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वो नई नहीं है। इस महीने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एक नए रूप में दिखाई दिया। इस महीने हमारी कई रिपोर्ट्स पुलवामा में चल रही धांधलेबाजी के बारे में रही हैं। चलिए आपको जल्दी से एक रिकैप देते हैं। सबसे पहले तो हाल ही में हमने आप तक एक खबर पहुंचाई जिसमें ये पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में काम कर रहे एक जाने माने डॉक्टर कैसे एक ड्रग पेडलर के तौर पर पकड़े गए, कैसे उनका नाम उन 3 ड्रग पेडलर्स की लिस्ट में शामिल था। क्या ये हालात दुखद नहीं? फिर एक और खबर आई कि पुलवामा से ही एक VLW गरीब, लाचार और बेबस परिवार से किस तरह पैसे लूटता हुआ पाया गया और किस तरह एक जवान बेवा की जेब से उसकी जोड़ी हुई एक एक पाई लूट रहा था। क्यों? बस अपने लालच को पूरा करने के लिए। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली पुलवामा का किस्सा यही नहीं रुकता। इंसानियत को शर्मसार करती एक और कहानी हमने आप तक पहुंचाई जिसमें पुलवामा में स्थित एक NGO उन नवजात बच्चों को बाजारों में बेच रहा था जो कोविड की मार से अनाथ हुए, बेघर हुए। इतना ही नहीं, ये NGO हॉस्पिटल से अनाथ नवजात बच्चों को अडॉप्शन के नाम पर उठाकर बाजारों में बेचकर अपने बंगले खड़े कर रहे थे। ये तो ढेरों खबरों में से समय का ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ 3 खबरों का जिक्र किया, पर ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिसमें आप पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नया पहलू देख सकेंगे। चलिए अब अपनी रिपोर्ट को फास्ट फॉरवर्ड यानी आज पे लाते हैं और आज की पुलवामा से जुड़ी एक और ऐसी ही पर नई खबर के बारे में आपको बताते हैं। खबर कुछ यूं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़े सारे नॉर्म्स को ताक पे रखते हुए ये बात सामने आई कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका पिछले 10 सालों से ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक पोस्टिंग प्लेस पे 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में ये पाया गया कि 50 से 60 में से इन्फ्लुएंशियल और अच्छे कनेक्शन वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स कुछ 10 साल से एक ही जगह पोस्टेड रहे हैं, इनका ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल सोर्सेज का कहना था कि ये डॉक्टर्स, जिसमें सर्जन्स, फिजिशियंस, ENT स्पेशलिस्ट शामिल है, ये जॉब के अलावा अपने प्राइवेट क्लिनिक्स भी चला रहे हैं और ये डॉक्टर्स नहीं चाहते कि इनके प्राइवेट क्लिनिक्स के बिजनेस पर कुछ असर हो, तभी अपनी पोस्टिंग्स को, अपने ट्रांसफर्स को अवॉइड कर रहे हैं। साथ ही सोर्सेज ने यह भी बताया कि हॉस्पिटल में अपने लंबे स्टे को लीगलाइज करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कुछ महीनों के लिए ये अपना ट्रांसफ़र किसी और जगह करवा लेते हैं और फिर या तो अटैचमेंट के ज़रिए या फिर वापस आने के ट्रांसफ़र ऑर्डर के ज़रिए वापस आ जाते हैं। और इस धोखे में इनका साथ डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स देते हैं, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है कि बिना किसी हायर ऑफिशियल की मदद के ये हो ही नहीं सकता। ये बात भी सामने आई कि कुछ डॉक्टर्स ने तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक खोले हैं। हॉस्पिटल सोर्सेज का ये भी कहना था कि एक ओवरक्राउडेड हॉस्पिटल में रहकर ऐसे डॉक्टर्स इस भीड़ में ठीक ठाक गिनती के पेशेंट्स को डरा कर, बहका कर उन्हें उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज के लिए ट्रांसफ़र करते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। गरीब से गरीब बंदा इस उम्मीद से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते हैं कि हाईली क्वालिफाइड गवर्नमेंट डॉक्टर्स से अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनके लिए यही एक सूरज की किरण है। फिर उस पर चंद डॉक्टर्स का लालच ग्रहण लगा देता है और ऐसे निराश, बेबस और गरीब लोगों से वो उम्मीद की किरण भी छीन लेता है। आखिर क्या हक है उन्हें ऐसा करने का? क्या सरकार उन्हें तनख्वाह नहीं देती या उस तनख्वाह से उनका जी नहीं भरता तो वो इस हद तक गिर जाते हैं? इस शॉकिंग रेवलेशन के बाद वहां के लोकल्स ने हरकत में आते हुए ऑनरेबल LG से अपील की कि ऐसे ओवरस्टेइंग डॉक्टर्स को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए, वरना ऐसे में सारी हेल्थ केयर फैसिलिटी इस बीमारी का शिकार हो जाएगी। ये सारी कहानियां दोस्तों यही दिखा रही है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट धोखेबाजी, धांधली, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और भी अलग अलग तरीके के भ्रष्टाचार के दलदल में डूबता चला जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में इस डिस्ट्रिक्ट को एक टाइटल दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा क्रिमिनल्स हेवन, यानी मुजरिमों की जन्नत डिस्ट्रिक्ट पुलवामा।
कल को यही हालात दोस्तों वहां के युवाओं के फ्यूचर को अंधेरे में धकेल देगा। कल को डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पे जुर्म का काला धब्बा परमानेंटली लगे, उससे पहले ही डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी पुलवामा से हमारी यही अपील है कि इस और अपना ध्यान लाए और हर पहलू पर कड़ी नज़र बनाए रखें और चीज़ों के सामने आने पर सख्त से सख्त एक्शंस लिए जाएं, ताकि बाकियों के लिए एक मिसाल कायम हो सके कि बुराई का रास्ता जेल तक ही जाएगा, ऐशो आराम तक नहीं। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।